अच्छा भाई, लास्ट क्लास के मुताबिक हम लोगों ने देखा था कि भाई अकाउंटिंग के पिलर्स क्या हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। इसको फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये अप्लाई कहाँ होते हैं, किस तरह होते हैं। टी अकाउंट के अंदर ये हम अप्लाई करते हैं। और टी अकाउंट क्या होता है? टी अकाउंट ये टी की शेप का हमारे पास एक अकाउंट होता है जिसके अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास पिलर्स के अंदर एसेट, एक्सपेंस और रेवेन्यू जाता है। जब बढ़ता है तब वो जाता है डेबिट साइड के अंदर, जबकि ये कम होता है तो ये जाता है क्रेडिट साइड के अंदर। वहीं पर जब कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ती है तो वो जाती है क्रेडिट साइड के अंदर। यानी कि जब कैपिटल लायबिलिटी गेन होती है, इसके अंदर राइज आता है, तो वो जाती है क्रेडिट साइड के अंदर। लेकिन जब कैपिटल और लायबिलिटी कम हो जाती है तो वो जाती है डेबिट साइड के अंदर। वहीं अब फिर हम लोगों ने देखा कि भाई लायबिलिटी है क्या। लायबिलिटी हर वो अमाउंट जो कि बिजनेस पे करेगा लेटर डेज के अंदर, अब चाहे वो अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हो या अकाउंटिंग ईयर के बाद हो। वहीं हम लोगों ने फिर लायबिलिटी की दो कैटेगरीज को देखा। कौन सी दो कैटेगरीज? पहली कैटेगरी कि भाई नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। नॉन करंट लायबिलिटी हर वो लायबिलिटी जो कि बिजनेस आफ्टर एन अकाउंटिंग ईयर पे करेगा। अब चाहे वो 2 साल की हो, 3 साल की हो, 4 साल की हो, XYZ जितने भी साल की हो, जो कि बिजनेस को देनी है, जैसे कि बैंक लोन वगैरह हो गया। अब लॉन्ग टर्म बैंक लोन। अब यहाँ पे बात हुई करंट लायबिलिटी की, तो हर वो चीज़ जो बिजनेस को पे करनी है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि अब या तो रेंट हो गया या फिर ये सैलरी हो गई, जो वेजेस वगैरह बिजनेस को पे करने हैं, या हमारे पास हो गया अक्रूड एक्सपेंस। इसके अलावा हमारे पास आ गया शॉर्ट टर्म बैंक लोन या फिर ट्रेड पेएबल्स, जो बिजनेस को एटेंडिंग को। ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं ये फिर हम लोगों ने देखा। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हर वो इन्वेंट्री जो कि बिजनेस के पास रह जाती है, जो कि बिजनेस बनाता है या परचेज करता है। किस पर्पस से बिजनेस बनाता है और परचेज करता है? इस पर्पस से उसको इन फ्यूचर सेल करनी है। बट क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों रही? क्योंकि वो इन्वेंट्री अभी तक सेल नहीं हुई है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हर वो चीज़ जो कि बिजनेस ने सेल कर दी, बट सेल किस पे की? ऑन क्रेडिट बेसिस। यानी कि चीज़ तो सोल्ड हो गई बट उसकी अमाउंट अभी तक नहीं मिली, इसलिए हम अकाउंट रिसीवेबल को अगर आसान अल्फाज में बोलें तो भाई हमें इसमें पैसे रिसीव होंगे। इसके बाद हमने देखा कि भाई बैंक क्या है। हम बैंक बैंक तो करते हैं हर जगह, बट बैंक है क्या? बैंक भाई एक अमाउंट है जो कि बिजनेस ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखी हुई है। जैसे कैश इन हैंड के अंदर अकाउंट, जो हमारे पास जो अमाउंट होती है वो बिजनेस के पर्सनल ड्रॉअर के अंदर होती है, यानी कि बिजनेस के खुद के पास पड़ी हुई है अमाउंट। जबकि बैंक के अंदर बिजनेस की वही अमाउंट अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं भाई। प्रीपेड एक्सपेंस हर वो एक्सपेंस जो कि बिजनेस को पे करना है पहले और उसके बेनिफिट्स लेने हैं बाद में। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लब हो गया, उसकी मेंबरशिप। क्लब की मेंबरशिप, अब बिजनेस ने एक क्लब के अंदर इन्वेस्ट किया। जैसे हम नॉर्मली बात करें कि हम एक क्लब के अंदर मेंबरशिप लेते हैं और हम उस क्लब को एयर स्टार्ट पे एक एक्स अमाउंट देते हैं, और फिर उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं, हम उसको यूटिलाइज करते हैं थ्रू आउट द ईयर। वन टाइम पेमेंट हम करते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ है? कैपिटल हर वो रिसोर्स जो कि बिजनेस खुद ओन करता है। हर वो रिसोर्स जो बिजनेस खुद ओन करता है, ये बात तो हमने की। लेकिन रिसोर्स आई कहाँ से भाई? रिसोर्स कोई पेड़ पर लटकी हुई तो नहीं थी कि बिजनेस से तोड़ी और उसके पास आ गई। अब रिसोर्स आती है भाई बिजनेस के पास अक्सरियत 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 ऑनर खुद अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आता है बिजनेस के अंदर। अब चाहे वो बिजनेस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग लेके आए, मोटर व्हीकल लेके आए, बैंक लोन लेके आए, या बैंक से अमाउंट लेके आए, कैश इन बैंक लेके आए, XYZ या फिक्स्ड एंड फिटिंग वगैरह लेके आए, कुछ भी।
इसके बाद हम लोगों ने देखा मेन चीज़ जो कि अकाउंट के अंदर सबसे मेन है, जो कि है जनरल अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जनरल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। अब कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी तो है हमारे पास। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने देखी कि भाई एक कंपनी है जिसका नाम है HA लिमिटेड। इसके ओनर हैं हमारे पास अहमद साहब, ठीक है। अहमद साहब लेके आए बिजनेस के अंदर एक लैंड जिसकी कॉस्ट थी, जिसकी प्राइस थी 80,000। अब उनके कोई दोस्त थे, उनको अपनी कंपनी के अंदर AC लगाने थे, तो उनके दोस्त थे आसिफ साहब। आसिफ साहब ने उनको बोला कि भाई कोई मसला नहीं है, मैं AC आपको अभी दे देता हूँ, आप भले पेमेंट मेरे को 2 महीने बाद कर दो, यानी कि करंट लायबिलिटी हुई। वहीं पे दूसरी तरफ इन्होंने बोला कि भाई मैंने AC तो लगा लिया, लेकिन अब डिलीवरी के लिए मेरे को मोटर व्हीकल चाहिए। तो भाई उन्होंने कांटेक्ट किया अपने दूसरे दोस्त को जिसका नाम था शेरोज़, उनसे उन्होंने मोटर व्हीकल ले ली। अब शेरोज़ भाई ने बोला सही है, कोई मसला नहीं है, आप मेरे को पेमेंट 4 महीने बाद दे देना, कोई इशू नहीं है। तो भाई उन्होंने फिर शेरोज़ भाई से मोटर व्हीकल ले ली जिसकी कॉस्ट थी 1.5 लाख, यानी कि $1,50,000। तो भाई हम लोग अपने फॉर्मूले को यहाँ प्रूफ किया कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। अब यहाँ पे कैपिटल को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया X, और यहाँ पे हम लोगों ने डाली टोटल एसेट्स जो कि थे 80,000, 20,000 और 150,000, जो कि टोटल बना 250,000, सही। अब टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस की, जो कि थी हमारे पास 20,000 और 150,000, तो हमारे पास यानी कि टोटल एसेट्स थे 250,000, जिसमें से 170,000 हम लोगों ने माइनस कर दिए। तो हमारे पास बचा टोटल कैपिटल जो कि बिजनेस के पास खुद का ओन्ड है, यानी कि जो कि ओनर इन्वेस्टेड है, वो था 80,000, जो कि हम लोगों ने यहाँ प्रूव किया। इसके बाद हम लोग एक नई गेम खेलने जा रहे हैं जहाँ से अभी हम शुरू करते हैं। तो भाई नई गेम कुछ ऐसी है कि हम इस फॉर्मूले के साथ तो हम लोगों ने थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है। हम लोगों ने छेड़छाड़ कुछ इस तरह से करनी है कि भाई कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला था, जिसको अब हम चेंज करेंगे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम अज्यूम करते हैं एसेट को एज Y, और हम इसके साथ अब खेलेंगे। हमने अब पीछे निकाला था, हमारा टोटल कैपिटल था जो कि 80,000 यहाँ हम लिख देते हैं, सही। अब इसमें हम ऐड करेंगे टोटल लायबिलिटी जो कि थी 20,000 और 150,000, यानी कि ये बन 170,000। यानी कि हमारे पास Y के अंदर आएगा 80,000 प्लस 170,000, यानी कि टोटल एसेट इज इक्वल टू 250,000। उन्होंने प्रूफ कर दिया।